जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन या परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, एनटीपीसी, ग्रुप डे, एसएससी, रेलवे, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हुआ तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन बताए जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन इस 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपको लगभग एक एक क्वेश्चन के साथ 10-10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया जाएगा। बाकी मुझे तो 10 क्वेश्चन बनाने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेगा बताने में कि इसका क्या है, ये कहाँ है, यूक्रेन की राजधानी मिशिगन झील कहाँ, अस्पृश्यता छुआछूत क्या है, रैम कैसी मेमोरी है, मतलब ये प्राथमिक मेमोरी या सेकेंडरी, पंपास घास के मैदान किस देश में है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत के किस द्वीप पर प्रवाल वित्तीय पाया जाता है, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, धारा किसका मात्रक है। वैसे कहेंगे तो एक एक लाइन में मैं बता सकता हूं, लेकिन इससे संबंधित आपको 8 या 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप लगे रहिए। उसके पहले आज का मोटिवेशन। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये आप बखूबी जानते हो, फिर भी आप इससे दूर रहते हो। एक आप स्टोरी देखे होगे, बाप बेटे और क्या गधे वाली, जिसमें वो चाहे जिस कंडीशन में जाता था लेकिन उसे कहने वाले कहते ही थे। लास्ट में वो गधे को भी टांग लेते हैं, फिर भी वो कहने वाले कहते हैं। ऐसा हमारा जीवन भी है। आप किसी भी स्थिति में, चाहे जिस सिचुएशन, चाहे जो भी कार्य करोगे, कहने वाले हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क ये आपका ये पूर्वोत्तर राज्य ये देखिए मणिपुर में स्थित है। मैप साथ में रखिए क्योंकि मैं मैप को भी दिखा दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये मणिपुर है और इसकी राजधानी इम्फाल है। ये 3 राज्यों से लगा हुआ है। ये नीचे देख लीजिए, नीचे मिजोरम है, ऊपर नागालैंड और ये असम से लगा हुआ। 3 राज्य से लगा हुआ यह देश मणिपुर है, जहाँ पर लोग तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क तैरता हुआ। तो आइए लिखते हैं मणिपुर। मणिपुर की राजधानी हो जाएगा इम्फाल। और यहाँ पर जो झील है उस झील का नाम है लोकटक झील। यदि आपसे पूछा जाए कि मणिपुर की झील का नाम बता दो तो लोकटक झील बताओगे। और इसी झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, केईबुल लामजाओ हिंदी देख लेना। तो केईबुल लामजाओ ये मणिपुर में स्थित एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यदि यहाँ बात किया जाए तो राज्यपाल का तो एल.ए. गणेशन है। कौन है? एल.ए. गणेशन है। और सीएम की बात किया जाए तो एन बीरेन सिंह है। ये आप एक एक पॉइंट लिखते जाइए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ की बात करें प्रसिद्ध नृत्य का तो एक होता है भाला नृत्य। क्या होता है? भाला नृत्य। और यहाँ पर ये जो लोकटक झील है, अब केईबुल लामजाओ किस जिले में पूछा जाए तो बिष्णुपुर जिले में है। कहाँ है? बिष्णुपुर जिले में है। तो मणिपुर के एक छोटा सा जिला है, बिष्णुपुर जिले में क्या है? लोकटक झील है। वहीं पर आपका एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केईबुल लामजाओ। और यहाँ की बात करें तो ये 3 राज्यों से घिरा है। सबसे उत्तर में देखोगे तो उत्तर में आपका नागालैंड है, और पूर्व में देखोगे तो असम है, और दक्षिण में देखोगे तो आपका आइजोल, जिसकी राजधानी क्या बोलते हैं उसे, मिजोरम है। और एक देश लगा है जिसका नाम है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। तो यहाँ से इतनी जानकारियाँ निकल कर आती हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो। हाँ, यहाँ की जो भाषा है वो मणिपुरी है। भाषा क्या है? मणिपुरी है, जो 1992 में संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में भाषा की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाषा है, और वर्तमान में मूल संविधान की बात करें तो 14 भाषा थी। और भाषाओं को अनुसूची 8 में रखा गया है। भाग 17 के तहत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ये यहाँ से आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन निकल कर बता दिया। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केईबुल लामजाओ। ये आपका
लोकटक झील मतलब मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील में केई बुले लाम जाओ, लेकिन यहाँ पूछा कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर के किस जिले में? बिष्णुपुर में। अब बिष्णुपुर के लोकटक झील में स्थित केई बुले लाम जाओ ये राष्ट्रीय पार्क है। और यहाँ के बात करें राज्यपाल का तो यल ए गणेशन है, और सीएम की बात करें तो एन बीरेन सिंह है। यहाँ का भाला नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। मणिपुरी यहाँ की भाषा है। 1992 अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अभी मैं कल ही बताया था कि भाग 17 के तहत इन भाषाओं को रखा गया है। जो वर्तमान में देखें तो 22 क्या हैं? 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, पेन कॉपी साथ में रखना। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। आपका सहयोग और प्यार रहा तो वो भी जल्दी ही आ जाएगा। ठीक, शेयर कर दीजिए यदि आपको जानकारी अच्छा लगा हो। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो भी ये भी मज़ेदार है क्योंकि अभी यहाँ पर विवाद छिड़ा है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? चलो इसे लिखना चाहो तो लिख लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। आप मैप साथ में रखिए क्योंकि मैं मैप में आपको दर्शन करा दूं। पहले ये आप देखिए यूक्रेन है, ये येलो कलर वाला आपका क्या है? यूक्रेन है, जिसका यह हिस्सा, इसी हिस्से पर अभी विवाद चल रहा है और यह रूस से लगा है। नीचे देखोगे तो ओजोव सागर है। नीचे क्या है? ओजोव सागर और काला सागर है। तो काला और ओजोव सागर से यूक्रेन लगा है। ओजोव सागर और काला सागर के बीच में केरिच जल संधि है। कौन सी जल संधि है? केरिच जल संधि है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ तो राजधानी से मतलब नहीं है, आपसे यहाँ से लगभग 10-20 क्वेश्चन मुझे कराना है, वो बताना है। ठीक, तो यहाँ से पहले इसका लोकेशन देख लीजिए ध्यान से। यूक्रेन आपको दिख रहा होगा, काला सागर, इजोव सागर के आगे आ जाओगे तो यहाँ पर केरिच जल संधि, और थोड़ा सा आ जाओगे तो यहाँ पर देखो मरमरा सी दिख रहा है, ये तुर्की वाला इस्तांबुल। तुर्की और रूस ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में है। एशिया और यूरोप दोनों में है। उसके आगे आ जाओगे तो ये एजियन सागर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एजियन सागर मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन की जो राजधानी होगा कीव होगा। ये आपका तो आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि यूक्रेन और इस टाइम ये चर्चा पर है, यूक्रेन और रसिया इस टाइम चर्चा पर है। तो 1991 के पहले ये सब रूस के ही हिस्सेदारी थे, मतलब रूस का ही हिस्सा था। उसके बाद ये सब अलग होकर लगभग 15 देश, 14 से 15 देश ये सब अलग हुए, किस? रूस से ही। और बात कर लेते हैं तो इनमें जो विवाद चल रहा है अमेरिका ब्रिटेन सहित, अमेरिका से संबंधित है। मतलब रूस और यूक्रेन में जो विवाद चल रहा है वो ये विवाद है कि जो नाटो के सदस्य हैं अमेरिका ब्रिटेन सहित जितने भी 30 देश हैं उनसे संबंधित है। तो उसी में ये यूक्रेन भी शामिल होना चाहता था और उसी के चलते ये रूस से झगड़ा हुआ। अमेरिका यदि रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो दिक्कत हो जाएगा, जो मामला अभी चल रहा है। ठीक, इसलिए वो सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, सैनिक की कार्रवाई नहीं। अभी तक जो बात किया जाए तो यहाँ का हालात ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाटो का सदस्य, नाटो के सदस्य को लेकर ही अभी तक जो विवाद छिड़ा है रूस और यूक्रेन से। तो नाटो देखते हैं, नाटो में 30 देश हैं। कितने देश हैं? नाटो में 30 देश हैं। अब 30 देशों में अमेरिका ब्रिटेन जैसे और वहाँ के यूरोप के कई देश, कनाडा भी शामिल है। नाटो में के 30 देश में अमेरिका सहित बड़े देश शामिल हैं, जिसमें भारत नहीं शामिल है। भारत का कंडीशन देखा जाए तो भारत नाटो में सम्मिलित नहीं है। अब नाटो की स्थापना की बात किया जाए तो 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल आप लिखते जाइए कि 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना किया गया। और नाटो का यदि फुल नेम देखा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल नेम होता है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 4 अप्रैल 1949 को। अभी भी देखिए यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। तो कीव से संबंधित अभी यहाँ पर विवाद चल रहा है।
उसकी राजधानी और क्या रूस के बीच में, मतलब यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद चल रहा है। वो कैसा विवाद था? क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने जा रहा था, इसी के चलते ये ऐसा विवाद छिड़ा गया, जिसमें पुतिन ने कहा कि ये नाटो का सदस्य ना बने। तो उसमें थोड़ा सा अमेरिका उकसाया था, जिसके चलते यहाँ पर अभी हिंसा भड़की है, जो अब कंडीशन नॉर्मल है, बहुत गड़बड़ नहीं है। ठीक, तो ये था यूक्रेन। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर काला सागर और क्या उजोब सागर लगा है, इसे देख लेना। और यह इसके पूर्वी वाले हिस्से पर बवाल हुआ था उसी जगह को लेकर। ठीक, तो एक क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे लिखना चाहो तो लिख लो। तो मिशिगन झील किस देश में स्थित है? ये आपको देश का नाम बताना है। तो मिशिगन झील ये यूएसए में है। किस देश में है? यूएसए में है। और देखिए अब बात यहाँ समझना है, यूएसए है कहाँ? तो यह उत्तरी अमेरिका में है। किस अमेरिका में? उत्तरी अमेरिका में। और ऊपर कनाडा है, कनाडा, और नीचे यूएसए है, यूएसए। और इसी पर और मिशिगन झील स्थित है। मिशिगन झील यहाँ है, यहाँ पर सुपीरियर झील है, ह्यूरॉन झील है, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, और ये सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील। यहाँ पर इरी झील, अंटारियो झील। तो ये 5 महान झीलों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील और क्या अंटारियो झील। अब बात किया जाए तो एक ऐसी झील है, तो ये मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील है जो कि मिशिगन सिर्फ यूएसए में, बाकी ये 4 झीलें इसकी बाउंड्री पर पाया जाता है। और जो बॉर्डर बनाते हैं 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री नॉर्थ, और यह विश्व का सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं। कौन? कनाडा और यूएसए। अब बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की, जो सबसे ऊंची चोटी है तो माउंट मैकिन्ले है। कौन सा है? माउंट मैकिन्ले है, जो कि यूएसए में ही स्थित है। वो अलास्का वाले क्षेत्र में, अलास्का पर्वत श्रृंखला पर, अलास्का पर्वत श्रृंखला पर वह चोटी स्थित है, माउंट मैकिन्ले। तो विश्व की सबसे बड़ी झील यदि बात किया जाए तो सुपीरियर झील है। इसके बाद जो क्रम आता है मीठे पानी का, तो विक्टोरिया झील है, जो आपका अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, जो कि एशिया में स्थित है। तो यह कुछ जानकारी हुआ, इससे लिखना चाहो तो लिख लो। मैं वैसे भी अदर जानकारियाँ कई बोल देता हूँ जो लिखता नहीं हूँ। तो बड़ी की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर है। तो इस क्वेश्चन से कि मतलब मिशिगन झील किस देश में है, तो देश का नाम है यूएसए। और यूएसए को देखा जाए तो कहाँ है? आपको मैप में भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपका कनाडा है, ये ऊपर वाला कनाडा है, जहाँ ये हडसन की खाड़ी है, अलास्का वाला क्षेत्र है, यहीं पर माउंट मैकिन्ले है। और ये ग्रीनलैंड है, डेनमार्क वाला हिस्सा, और ये आपका यूएसए रहा। नीचे आ जाओगे तो ये मैक्सिको है। बाकी छोटे छोटे कैरिबियन देश हैं, देख सकते हो। ठीक, और ये नीचे आ जाओगे तो दक्षिण अमेरिका है, पनामा नहर से कनेक्टेड है। ठीक, ये आपका लोकेशन हो गया। तो इसी लोकेशन पर ये झीलें स्थित है। ये देखो सुपीरियर झील, और मिशिगन झील देख लो, ये नीचे है। क्या है? यह मिशिगन झील यहाँ पर है। तो ये सब झीलें, 5 झीलें क्या हैं? मीठे पानी की झील है। आपको यदि इसे विस्तृत पढ़ना है तो मेरा सेशन पड़ा हुआ है, चैनल पर है, उसे देख लेना। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका करके सब सेशन पड़ा है, उसे देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो संविधान से संबंधित है। इसे हटा देते हैं। ठीक, हटा देते। तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद पूछा गया, मतलब ये आपका संविधान संबंधित क्वेश्चन है। तो 17 अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में? 17 अनुच्छेद में। तो 17 अनुच्छेद ये किसके तहत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? अमेरिका का। यदि पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार के अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 36 है, 12 से 35 है, 36 नहीं, 36 से 51 तो भाग 4 आ जाता है, तो भाग 3 है। मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? ये भाग 3 में है। उसके बाद भाग 4 आता है, जिसमें आपका 36 से लेकर 51 के बीच में है, 36 से लेकर 51 के बीच में है। और भाग 2 की बात करें तो भाग 2 5 से 11 के बीच में है, नागरिकता है।
उसके बाद संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में है, ये भाग 1 में है। और संघ और इसके राज्य क्षेत्र नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में है। तो ये सब बातें आप लिख लीजिए। नागरिकता किस भाग में है? 2 में। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार को हटाया गया जिसको 300 का के तहत जोड़ा गया। वह मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया किससे? मौलिक अधिकार से। और अब वर्तमान में बात किया जाए तो 6 ही मौलिक अधिकार हैं। ठीक, तो ये कुछ बातें थी, लिखना चाहो तो लिख लो। ये छुआछूत का है। छुआछूत का मतलब भेदभाव करने जैसा। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 1955 अधिनियम के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है कि एक दंडनीय अपराध है। छुआछूत क्या है? एक दंडनीय अपराध है। ठीक, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने हैं इसे आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रैम कैसी मेमोरी है? देखो, इसमें ये पूछा गया कि रैम कैसी मेमोरी है, मतलब प्राथमिक है या द्वितीयक मेमोरी। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। कैसा है? प्राथमिक मेमोरी है। अब पूछा जाए कि रैम का फुल फॉर्म, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। मेमोरी का हिंदी याददाश्त। ठीक, अब द्वितीयक मेमोरी किसे बोला जाएगा? तो रोम को बोला जाएगा। ये द्वितीयक मेमोरी है। ठीक, एक ऐसी मेमोरी है, द्वितीयक है। और इसका फुल नेम देखा जाए तो रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी बोला जाएगा। तो रीड ओनली मेमोरी बोला जाएगा। यदि बात किया जाए कंप्यूटर की अशुद्धियों को तो बग बोला जाता है। तो कंप्यूटर की अशुद्धियों को क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। कंप्यूटर के खोजकर्ता चार्ल्स बैबेज हैं। कौन है? चार्ल्स बैबेज हैं। बैबेज। और जो कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर बनाए थे लगभग 2000 वर्ष पहले वो अबाकस लकड़ी का था। कैसे? अबाकस लकड़ी से और 2 तार ऐसे खड़े खड़े लगे थे, ऐसे कुछ करके। तो ऐसा कंप्यूटर, और उसमें थोड़ा थोड़ा गोलियां भी डाली थी। तो अबाकस लकड़ी के तार से घिरा हुआ कंप्यूटर बनाए थे। और कंप्यूटर की अशुद्धियों को क्या बोला जाता है? बग। और रोम का फुल नेम होगा रीड ओनली मेमोरी। और रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको प्राथमिक मेमोरी बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। तो ये रैम कैसी मेमोरी है? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर देश की बात किया गया है तो देश देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे है। तो इन देशों में फैला है पंपास घास के मैदान। आइए इसका लोकेशन पहले देख लेते हैं। एक कैसा, तो ये रहा आपका मैप, और इसमें देखते हैं पंपास घास के मैदान। ये है पंपास घास के मैदान। यदि बात करोगे तो ये ऊपर लानोस घास के मैदान, और यहाँ पर कंपोज घास के मैदान। ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र है। और जो लानोस वाले घास का मैदान है ये वेनेजुएला वाला क्षेत्र है। यहीं पर एंजिल जलप्रपात भी पाया जाता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो अगर प्रमुख घासों के मैदान की बात करें तो अफ्रीका में सवाना है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया में कैसा घास का मैदान है? डाउन्स है। और अमेजन में सिल्वास है। चलिए लिख लेते हैं। तो हाँ, लानोस घास के मैदान है जो वेनेजुएला में है। और डाउन्स घास के मैदान, तो डाउन्स घास के जो मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में है। किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया में है। और अमेजन घास के मैदान, जो अमेजन के जंगलों में, अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है, तो यहाँ पर सिल्वास, यहाँ के जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सिल्वास बोला जाता है। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखना। अगला पॉइंट है कि अफ्रीका में कौन सा है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। अफ्रीका में कौन सा? सवाना घास के मैदान। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, अमेजन
तो सिलवास में, और सवाना तो अफ्रीका में। यदि आपसे बात किया जाए तो बेल्ट, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। बेल्ट कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, ये आप अफ्रीका लिख लीजिए। और यदि आपसे पूछा जाए कि स्टेपी घास के मैदान, तो स्टेपी घास के मैदान आपको यूरेशिया में, यूरेशिया का मतलब हो जाएगा कि यूरोप और एशिया दोनों में, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को जो अलग करता है पर्वत, उसका नाम है यूराल पर्वत है। कौन सा है? यूराल पर्वत। तो आप यहाँ पर्वत नहीं देखना है, पहले घास के मैदान। तो अगला घास के मैदान हो जाएगा, यहीं पर टैगा भी मिलता है। कौन सा? टैगा, टैगा घास के भी मैदान। कहाँ? यूरेशिया, यूरोप और एशिया के बाउंड्री पर। यदि पेरी घास के मैदान की बात किया जाए तो पेरी घास के मैदान ये आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, जहाँ अभी आपको बताया गया मिशिगन झील और ये सब एरी सुपीरियर और ठीक। तो पेरी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ से ये बातें निकल कर आता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ठीक, तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। यदि बात कर लेते हैं, भारत को ऐसे बनाते हैं, ठीक, तो ये आपका भारत, ठीक। अब भारत में यदि देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन सा है? इंदिरा कौल। और दक्षिणतम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। यदि बात करें पूरब से पश्चिम कितना विस्तार है तो 2933 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम इसका विस्तार है। यदि उत्तर, ये ऊपर आपका उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्व है। यहीं पे सबसे पहले उजाला होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो पश्चिम में जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिम में अंतिम जो बिंदु है उसे बोलते हो गौर माता। कौन सा? गौर माता। और यहाँ पर जो सबसे पूर्वी में बिंदु है इसे बोलते हो कीबुद है। कौन सा? कीबुद है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? इंदिरा कॉल पहले कॉल किए, उसके बाद इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और स्थल का देखोगे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। उत्तर से दक्षिण देखोगे तो ये ज़्यादा होगा, 32-14 होगा, 32-14 किलोमीटर होगा। कितना? 32-14 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखोगे तो 2933 किलोमीटर। और जो पश्चिम में बिंदु है उसे गौर माता बोलते हैं, और जो पूर्व में है उसे कीबुद बोलते हैं, उत्तर में जो है इंदिरा कॉल बोलते हैं, और नीचे जो है सबसे दक्षिणतम है आपका जो अभी आंसर पूछा गया, ये आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ से इतनी बातें निकल कर आता है। हाँ, अब बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो भारत के किस द्वीप पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। अब प्रवाल भित्ति होते क्या है? एक प्रकार का एक पर्वत जैसा होता है प्रवाल भित्ति, जो कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रवाल भित्ति किस द्वीप पर पाया जाता है? तो ये लक्षद्वीप, इसे लिख लो, लक्षद्वीप पर। आपके किस द्वीप पर? जो केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप पर प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं, जिसका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के द्वारा होता है। अब प्रवाल भित्ति क्या है? प्रवाल भित्ति एक प्रवाल जीव होते हैं, और इनकी संख्या थोड़ा थोड़ा होते होते, जैसे मान चलो 4-5 मार्कर है, ऐसे ये प्रवाल भित्ति हो गया। क्या हो गया? प्रवाल भित्ति। अब एक प्रवाल भित्ति ये हुआ। पहले तो ये समझ लो, ये जब शुद्ध सांस नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पाएंगे तो इनकी मौत हो जाता है। और इनका जो कवर होता है ये स्ट्रांग होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो धीरे धीरे एक प्रवाल भित्ति, 2 प्रवाल भित्ति जब मर जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर ये इकट्ठा होंगे। ऐसे होते होते ये एक क्या पहाड़ नुमा अपने को बना लेते हैं, पर्वत नुमा। ठीक, तो वही प्रवाल भित्ति है। और यह लक्षद्वीप में, अपने भारत के लक्षद्वीप में स्थित है। वैसे देखोगे तो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में कोरल सागर में स्थित है। यदि आपको नाम पता हो तो उसे बता दो, प्रवाल भित्ति का नाम। ठीक, हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, चलिए हम आपको दिखाई देते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, क्योंकि हमारे पास मैप रखा रहता है। तो प्रवाल भित्ति ये है, बृहत बैरियर भित्ति, इसी को प्रवाल भित्ति बोला जाता है। ठीक, ये विश्व का सबसे बड़ा
प्रवाल भित्ति है। इसका देख लीजिए, चित्र भी बनाया गया है, ध्यान से देखिए प्रवाल भित्ति का। ठीक, तो ये प्रवाल भित्ति सबसे बड़ा है, लेकिन अपने भारत में लक्षद्वीप साइड में मिलता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। प्रवाल जीव होता है जिसकी मृत्यु के कारण ऐसे कलेक्ट होकर एक बड़ा पर्वत का रूप धारण करते हैं, एक दीवार का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक कैलोरी में कितना जूल होता है? रुक जाइए, अभी आपको ये भी पता चलेगा कि कैलोरी कैसी, मतलब एक कितना बड़ा मात्रक है और जूल छोटा है या बड़ा। तो एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है, जूल होता है। यदि आपसे इसी का उल्टा, जैसे आपसे पूछा जाए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप बता दोगे कि 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन। यदि यही आपसे उल्टा कर दिया जाए कि एक दिन में कितने सप्ताह होते हैं, कहोगे गुरुजी पगला गए हो। ठीक, एक दिन में कहाँ से सप्ताह होंगे? ठीक, एक दिन में भी सप्ताह होते हैं। कैसे? एक दिन में जब मैथमेटिक्स से देखोगे तो एक यहाँ रोकोगे ब्रेक करके और 7 को बॉर्डर क्रॉस करोगे तो 1/7 सप्ताह होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब एक में 7 से भाग दोगे तो एक दिन में इतना सप्ताह आ जाएगा। उसी प्रकार यदि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल है, कहीं कहीं पर ये 4.2 जूल ही लिखा रहता है। ठीक, यदि ऐसा है तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा? तो एक जूल बराबर हो जाएगा 1/4.8। यही से दोस्तों गलतियां होता है, क्योंकि सभी तो पढ़े हो कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, इसे खूब रट लिए। जब एग्जाम में पूछ लिया कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है तो आधे बच्चे फेल। जैसे एक इंगस्ट्राम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। यदि वही पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने इंगस्ट्राम होते हैं, बस फेल हो गए। रटा रटाया सब क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। तो जैसे 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर। उसी प्रकार सबको ये ध्यान देना है कि उल्टा भी पूछा जाता है। ठीक, तो इसे ध्यान देना है। तो कैलोरी कैसा है? ये बड़ी इकाई है। कैलोरी बड़ा मात्रक है, जूल छोटा मात्रक है। ऐसे भी देख लो, ये बड़ा है 3 अक्षर में है, कैलोरी बड़ी इकाई है, जूल छोटी इकाई है। अब इसको समझोगे कैसे? जैसे आप ग्राम, 1 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम होता है, किलोग्राम। अब दोनों में बता दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। आप कहोगे किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है। उसी प्रकार जूल छोटा है और कैलोरी क्या है? बड़ा है। ऐसे दूरी में आ जाओ, प्रकाश वर्ष और क्या? पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, अपारसेक उससे क्या है? छोटा है। पारसेक बड़ा है, प्रकाश वर्ष छोटा है। ठीक, सॉरी। तो पारसेक सबसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। और प्रकाश वर्ष क्या है? उससे छोटा है। ये बातें आपको ध्यान रखना है कि एक कैलोरी में इतना जूल होता है, और जूल क्या है? छोटी इकाई है, जबकि कैलोरी क्या है? बड़ी इकाई है। ये सदैव ध्यान रखना। और एक जूल में 1/4.18 होता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। धारा का मात्रक, ये भी आपके फिजिक्स से ही है। चलिए इसे हटा देते हैं। ठीक, तो आंसर होगा आपका एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर। ठीक, तो धारा बराबर होता है, धारा तो आंसर ये आ गया आपका, एम्पियर होता है। अब धारा को समझते हैं क्या होता है। धारा बराबर होता है, 1 मिनट मार, आवेश बटा Q/T होता है। तो आवेश बटा समय क्या होगा? आवेश बटा में समय होगा। आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम, और समय का सेकंड होता है। तो कूलम प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर किसे कहोगे? अरे किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। धारा किसे बोलेंगे? आवेश और समय के ही अनुपात को क्या बोला जाएगा? धारा बोला जाएगा। ऐसे ही वोल्ट होता है, जिसका मात्रक वोल्ट मतलब विभवांतर होता है। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। और विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये आपको नहीं देखना है। ठीक, तो धारा का मात्रक ये हो जाएगा।
अब एक बार सभी को क्वेश्चन देखते हैं। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इस पर भी चर्चा किया गया है, वीडियो को देख लेना। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 17 में है। रैम कैसी मेमोरी है? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे साइड में है, जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के किस द्वीप पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है? तो ये लक्षद्वीप में है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? अभी मैं बताया एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं। और सबसे बड़ा रोग क्या होता है? दुनिया क्या कहेगा। ठीक, तो इस मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो को मैं अंत करता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये परीक्षा के तबाही का पहला पार्ट बना चुका है, दूसरा पार्ट है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर तो जरूर ही कर देना। ठीक, जय हिंद दोस्तों, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, नाम रोशन करिए माँ बाप का। ठीक।